सुबह के 4 बज रहे थे। सरकारीपुर गांव नींद की गहरी चादर ओढ़े सो रहा था। आसमान में अभी चांद बाकी था और सूरज की पहली किरण को धरती छूने में अभी वक्त था, लेकिन मुरलीधर की आंखों में नींद नहीं थी। 45 साल का मुरलीधर, जिसके चेहरे पर समय और संघर्ष ने मिलकर गहरी लकीरों का एक नक्शा बना दिया था, अपनी पुरानी भरोसेमंद कुल्हाड़ी पर धार लगा रहा था। अंधेरे और सन्नाटे में पत्थर पर लोहे के रगड़ने की वो आवाज किसी मनहूसियत का संकेत दे रही थी। 5 साल पहले मुरलीधर की पत्नी सुमित्रा को एक ऐसी बीमारी ने निगल लिया था जिसका नाम कोई हकीम या डॉक्टर नहीं बता सका। उस दिन से जंगल ही उसका साथी था और जंगल ही उसका दुश्मन। जंगल उसे रोजी रोटी देता था, लेकिन उसी जंगल ने कहीं ना कहीं उसकी सुमित्रा को छीन लिया था, ऐसा उसका दिल मानता था। माफ करना मेरे दोस्त, आज फिर तुझे किसी बेजुबान का सीना चीरना होगा। क्या करूं, ये पापी पेट का सवाल है। उसने कंधे पर अपना पुराना गमछा रखा, सूखी रोटी की एक पोटली कमर में खोसी और घर से बाहर निकल पड़ा। गांव की गलियां अभी भी सो रही थीं। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की और जंगल की हद में पहला कदम रखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। हवा जो इस वक्त सरसराती हुई चलती थी, आज पूरी तरह रुकी हुई थी। आमतौर पर इस समय झींगुरों की आवाज या दूर से आती पक्षियों की चहचहाहट होती थी, लेकिन आज मौत जैसा सन्नाटा था। इतना गहरा सन्नाटा कि उसे अपने ही दिल की धड़कन कानों में गूंजती हुई महसूस हो रही थी। अचानक उसके पैरों के पास से एक सियार किसी तीर की तरह भागा। वो सामान्य रूप से नहीं भाग रहा था, वो लंगड़ा रहा था और उसके मुंह से सफेद झाग निकल रहा था। वो मुरलीधर के पास आकर रुका। उसकी आंखों में एक अजीब सा पागलपन और खौफ था। उसने मुरलीधर को ऐसे देखा जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, और फिर बिना कोई आवाज किए वहीं गिरकर मर गया। हे भगवान, ये क्या था? इसकी आंखों में तो पुतलियां ही नहीं थीं, बिल्कुल सफेद थीं। मुरलीधर का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने पास पड़ी एक छड़ी से सियार के शरीर को हिलाया। वो पल भर में ही पत्थर जैसा सख्त हो चुका था। मुरलीधर के मन में पहली बार जंगल से वापस लौटने का ख्याल आया, लेकिन घर में राशन का एक दाना नहीं था। भूख और डर की इस जंग में हमेशा की तरह भूख जीत गई। वो अनमने मन से आगे बढ़ गया। जंगल घना होता गया। कोहरा इतना गहरा था कि ऐसा लग रहा था मानो सफेद चादर ने पूरी कायनात को ढक लिया हो। अपने ही हाथ नहीं दिख रहे थे। तभी उसे लगा कि पेड़ों के घने झुरमुट के पीछे से कोई उसे देख रहा है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों आंखें। उसे लगा जैसे हर पेड़, हर पत्ता, हर डाली उसे घूर रही है। कौन है? सामने आओ, मैं मुरलीधर हूँ। मैं इस जंगल से डरता नहीं। जवाब में सिर्फ हवा की एक सरसराहट आई, जो कानों में किसी फुसफुसाहट जैसी लग रही थी। भाग जा यहाँ से। आवाज इतनी साफ थी कि मुरलीधर के रोंगटे खड़े हो गए। ये हवा नहीं हो सकती थी। अपने डर पर काबू पाते हुए मुरलीधर लकड़ियां काटने के लिए अपने नियमित स्थान काली घाटी की ओर बढ़ा। ये घाटी पुराने घने पेड़ों के लिए जानी जाती थी, लेकिन आज वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बरगद के विशाल और पुराने पेड़, जो हमेशा हरे भरे रहते थे, आज पूरी तरह काले पड़ चुके थे। उनके पत्ते ऐसे मुरझा गए थे जैसे किसी ने उन्हें जला दिया हो, और उन पत्तों से एक काला चिपचिपा तरल टपक रहा था, जिसमें से सड़ी हुई महक आ रही थी। मुरलीधर ने हिम्मत करके एक सूखे पेड़ पर अपनी कुल्हाड़ी से वार किया। आवाज ऐसी आई जैसे उसने लकड़ी पर नहीं बल्कि लोहे के किसी खंभे पर पूरी ताकत से वार किया हो। कुल्हाड़ी उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, और उसी क्षण जहां कुल्हाड़ी लगी थी, पेड़ के तने से लाल रंग का द्रव्य तेजी से रिसने लगा। वो खून था, गाढ़ा लाल खून। मुरलीधर घबराकर कई कदम पीछे हट गया। तभी झाड़ियों के पीछे से एक औरत के कराहने की आवाज आई।
मुरलीधर, जो खुद खौफ में था, इस आवाज में एक अजीब सी कशिश महसूस कर रहा था। उसने डर को दबाया और झाड़ियों को हटाकर आगे बढ़ा। वहां एक गुफा थी, एक ऐसी गुफा जिसे उसने अपने 20 साल के लकड़ी काटने के अनुभव में पहले कभी नहीं देखा था। गुफा के मुहाने पर एक बूढ़ी औरत लगभग बेसुध पड़ी थी। उसके बाल मकड़ी के जाले जैसे उलझे और सफेद थे। त्वचा पेड़ की छाल जैसी खुरदरी और झुर्रियों से भरी थी और उसके नाखून किसी जंगली जानवर की तरह मुड़े हुए और लंबे थे। ये अमारा थी। माई, तुम कौन हो? इस घने जंगल में ऐसी हालत में क्या कर रही हो? उसने अपनी पानी की बोतल निकाली और अमारा के सूखे होठों से लगा दी। अमारा ने पागलों की तरह एक ही घूंट में आधा पानी पी लिया, लेकिन एक अजीब घटना घटी। पानी उसके गले से नीचे जाते ही भाप बनकर उड़ने लगा, जैसे किसी गर्म तवे पर पानी की बूंदें डाल दी हों। मूर्ख इंसान, तूने मुझे पानी नहीं जहर दिया है। क्या तुझे पता नहीं, इस जंगल का पानी अब पानी नहीं रहा, ये श्रापित हो चुका है। उसकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। मुरलीधर ने अपना हाथ छुड़ाने की भरपूर कोशिश की, पर नाकाम रहा। छोड़ो मेरा हाथ, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। आखिर तुम हो कौन? मैं इस जंगल की आखिरी सांस हूँ और तुम सब इंसान इस जंगल की बीमारी हो। जा अपने उस लालची सरदार से कह दे, पिशाच वृक्ष की सदियों पुरानी नींद टूट गई है। उसने अपनी जहरीली जड़ों को जमीन के नीचे फैलाना शुरू कर दिया है। आज रात वो गांव में दाखिल होगा। पिशाच वृक्ष? ये तो सिर्फ एक कहानी है माई, जो हम बचपन में सुनते थे। कहानियां इंसान बनाते हैं बेटा, श्राप तो देवता और राक्षस बनाते हैं। देख, ऊपर देख। मुरलीधर ने ऊपर देखा। आसमान में सैकड़ों कौवों का एक झुंड गोल गोल घूम रहा था और वे एक एक करके ऐसे गिर रहे थे जैसे किसी ने उन्हें आसमान से गोली मार दी हो। वे जमीन पर गिरकर तड़प तड़प कर मर रहे थे। प्रकृति खुदकुशी कर रही है मुरलीधर, क्योंकि तुम्हारे गांव के लालची लोगों ने उसकी पवित्रता छीन ली है। भाग जा यहाँ से, या फिर इसी मिट्टी में मिलकर मिट्टी होने के लिए तैयार हो जा। मुरलीधर बदहवास हालत में गांव की ओर भागा। उसके कानों में अमारा के शब्द और उसकी डरावनी हंसी गूंज रही थी। उसका दिमाग सुन्न था। जब वो गांव पहुंचा तो दोपहर हो चुकी थी, लेकिन धूप में वो गर्मी नहीं थी। आसमान पर एक अजीब पीरापन छाया हुआ था, जैसे सूरज खुद बीमार हो। वो सीधा गांव के सरपंच रामलाल की आलीशान हवेली पहुंचा। रामलाल 50 साल का एक मोटा और रौबदार आदमी अपने मखमली सोफे पर बैठा था। उसके सामने शहर से आया एक सूट बूट वाला आदमी बैठा था, मिस्टर सक्सेना। सक्सेना ग्रीनवुड टिम्बर कंपनी का एजेंट था और उसकी आंखों में सिर्फ मुनाफे की चमक थी। देखिए सरपंच जी, 50 लाख एडवांस मैं अभी दे रहा हूँ। हमें बस वो उत्तरी हिस्से वाला जंगल साफ करना है। वहाँ की शीशम और सागौन की लकड़ियाँ बेशकीमती हैं। आप बस गांव वालों को कुछ 1000 रुपए बांट दीजिएगा, सब चुप हो जाएंगे। अरे सक्सेना साहब, आप बिल्कुल फिक्र न करें। ये गांव और यहाँ के लोग मेरी मुट्ठी में हैं। इस गांव का भगवान मैं हूँ। जो मैं कहूँगा वही होगा। कल से ही मशीनें चलवा दीजिए। तभी मुरलीधर एक तूफान की तरह अंदर घुसा। वो पसीने से लथपथ था और हाँफ रहा था। नहीं, मशीनें नहीं चल सकती सरपंच जी, अनर्थ हो जाएगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। रामलाल ने उसे ऐसे देखा जैसे किसी कीड़े को देख रहा हो। मुरली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के मेरी हवेली में घुसने की? और ये क्या बकवास कर रहे हो? सरपंच जी, मैं जंगल से आ रहा हूँ। वहाँ कुछ बहुत बुरा है। एक बूढ़ी औरत अमारा, उसने कहा है कि पिशाच वृक्ष जाग गया है। मैंने अपनी आंखों से देखा, पेड़ खून रो रहे हैं, जानवर बिना वजह मर रहे हैं। अगर हमने और पेड़ काटे तो ये पूरा गांव शमशान बन जाएगा। मिस्टर सक्सेना ये सुनकर जोर से हंसा। वाह सरपंच जी,
आपके गांव वाले तो बड़े कहानीकार हैं। पेड़ खून रो रहे हैं। इस आदमी को तो फिल्मों में होना चाहिए, ऑस्कर मिलना चाहिए इसे। चुप कर मुरली, तू पागल हो गया है क्या? मेरी करोड़ों की डील खराब करेगा? वो बुढ़िया कोई पागल होगी जिसे तूने देख लिया। निकल जा यहाँ से और कान खोलकर सुन ले, कल जब पहली मशीन चलेगी तो उसे तू ही हरी झंडी दिखाएगा, वरना गांव में तेरा हुक्का पानी बंद। आप समझ नहीं रहे सरपंच जी, ये डील नहीं, ये पूरे गांव की मौत का वारंट है। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, रोक लीजिए ये सब। गार्ड्स, इस पागल को धक्के मारकर बाहर निकालो। 2 गार्ड्स ने मुरलीधर को बेरहमी से हवेली से बाहर फेंक दिया। धूल में लेटे हुए उसने आसमान की ओर देखा। बादल अब काले नहीं बल्कि गहरे बैंगनी रंग के हो रहे थे। तबाही की पहली दस्तक दी जा चुकी थी। जैसे ही सूरज ढला, सरकारीपुर का माहौल बदलने लगा। हवा में फूलों की खुशबू की जगह सड़े हुए मांस की एक तेज बदबू फैल गई। हर घर में लोग बेचैन महसूस कर रहे थे। रामलाल अपनी हवेली में जश्न मना रहा था। शराब और कबाब का दौर चल रहा था। तभी बाहर से कुत्तों के रोने की आवाजें आने लगीं। 1 नहीं, 2 नहीं, गांव के सारे कुत्ते एक साथ रो रहे थे। उनकी आवाज में दर्द नहीं बल्कि एक अनजाना खौफ था। आवाज इतनी डरावनी थी कि रामलाल के हाथ से शराब का गिलास गिरकर टूट गया। ये कमबख्त कुत्ते, आज इन्हें क्या हो गया है? कोई जाकर चुप कराओ इन्हें। उसका नौकर बिरजू सिर झुकाकर बाहर गया। 2 मिनट बीते, 5 मिनट बीते, बिरजू वापस नहीं आया। बिरजू, अरे ओ बिरजू, कहाँ मर गया? जब कोई जवाब नहीं आया तो रामलाल खुद उठकर बाहर निकला। बाहर घना कोहरा था, इतना कि कुछ कदम दूर भी देखना मुश्किल था। टॉर्च की लाइट बार बार झपझपा रही थी। उसने देखा कि बिरजू हवेली के मुख्य गेट के पास खड़ा है, पीठ करके। बहरे हो गए हो क्या? कब से बुला रहा हूँ, सुन नहीं रहे? बिरजू धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पलटा। उसे पलटता देख रामलाल की चीख उसके गले में ही अटक गई। बिरजू का चेहरा, उसका चेहरा सूजकर दुगना हो गया था। उसकी चमड़ी काली पड़ गई थी और नसें नीली होकर उभर आई थीं। उसकी आंखों से काला गाढ़ा पानी बह रहा था और मुंह से अजीब सी गुर गुर की अमानवीय आवाज आ रही थी। जंगल प्यासा है, उसे खून चाहिए। ये कहकर बिरजू किसी जंगली जानवर की तरह रामलाल की तरफ दौड़ा। रामलाल ने किसी तरह दरवाजा बंद किया और अंदर की तरफ भागा। उसने दरवाजे पर सिटकनी चढ़ा दी, लेकिन बाहर से बिरजू दरवाजा खरोंच रहा था। तभी हवेली के अंदर फोन की घंटी बजी। ये मिस्टर सक्सेना का फोन था। सरपंच बचाओ मुझे, ये क्या हो रहा है? मेरी साइट पर मेरे मजदूर वो पागल हो गए हैं। वो एक दूसरे को काट रहे हैं, खा रहे हैं। उनकी आंखें सफेद हो गई हैं। बचाओ मुझे। एक भयानक चीख के साथ फोन कट गया। रामलाल पसीने से तरबतर हो गया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये अमारा की भविष्यवाणी थी जो सच हो रही थी। अगली सुबह गांव में सूरज तो निकला, लेकिन रोशनी के साथ खौफ और मातम लेकर। गांव में हाहाकार मचा हुआ था। सिर्फ बिरजू नहीं, गांव के लगभग आधे लोग बीमार पड़ गए थे। सबके लक्षण एक जैसे थे। शरीर पर काली नसें उभर आना, एक भयानक प्यास लगना जो कभी नहीं बुझती थी, और जो भी पानी पीता वो कुछ ही पलों में पागल हो जाता या तड़प कर मर जाता। गांव के कुएं का पानी काला पड़ चुका था। गांव का एकमात्र डॉक्टर शर्मा अपनी छोटी सी डिस्पेंसरी में लाचार और हताश खड़े थे। मैं क्या करूं? कोई इंजेक्शन, कोई दवा काम नहीं कर रही।
सुई लगाते ही इनकी खाल पत्थर जैसी सख्त हो जाती है। ये कोई वायरस नहीं है, ये कोई मेडिकल साइंस नहीं है, ये कोई श्राप है। मुरलीधर, जो पूरी रात नहीं सोया था, भीड़ के बीच खड़ा ये सब देख रहा था। उसने देखा कि सरपंच रामलाल का इकलौता बेटा 10 साल का चिंटू भी जमीन पर लोट रहा था और तड़प रहा था। पापा, पानी, मेरे गले में आग लगी है, ये पानी जला रहा है मुझे। पापा मुझे बचाओ। अपने बेटे को उस हालत में देखकर रामलाल का सारा अहंकार, सारा रौब एक पल में टूट गया। वो दौड़कर मुरलीधर के पैरों में गिर पड़ा और दहाड़े मारकर रोने लगा। मुरली, तू सही था भाई, मैं अंधा हो गया था, तू सही था। मेरा बेटा मर रहा है, मैं अपनी सारी दौलत, अपनी हवेली, सब कुछ तेरे नाम कर दूंगा, बस इसे बचा ले। मुझे उस बुढ़िया के पास ले चल, मैं उसके पैर धोकर पीऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा। गांव वाले जो कल तक मुरलीधर को पागल कह रहे थे, अब किसी मसीहा की तरह उम्मीद भरी नजरों से उसे देख रहे थे। दौलत नहीं चाहिए सरपंच जी, अब दौलत किसी काम की नहीं, अब जिगर चाहिए, क्योंकि जहां हमें जाना है वहां से वापस आने की कोई गारंटी नहीं। कौन चलेगा मेरे साथ उस जंगल में? ये सुनते ही सारी भीड़ ऐसे पीछे हट गई जैसे मुरलीधर ने आग छूने को कह दिया हो। अंत में सिर्फ मुरलीधर और अपने बेटे को देखकर रोता हुआ रामलाल बचे। ठीक है, पाप आपने किया है, प्रायश्चित भी आपको ही करना होगा। चलिए। मुरलीधर और रामलाल जंगल में दाखिल हुए, लेकिन अब ये जंगल कल वाला नहीं था। अब वो पूरी तरह बदल चुका था, एक जीता जागता नर्क बन चुका था। सारे रास्ते गायब हो चुके थे, पेड़ अपनी जगह बदल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे चल रहे हों। पेड़ों की बेलें सांपों की तरह जमीन पर रेंग रही थीं और उनके पैरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। हवा में एक अजीब सन्नाटा था, जिसमें बीच बीच में किसी के रोने या चीखने की आवाजें आती थीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल पेड़ की जड़ जमीन से बाहर निकली और किसी सांप की तरह रामलाल का पैर जकड़ लिया। बचाओ मुरली, ये मुझे जमीन के अंदर खींच रहा है। मुरलीधर ने एक पल भी नहीं गंवाया। उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली और पूरी ताकत से उस जड़ पर वार किया। जड़ से खून का एक फव्वारा निकला और उसने रामलाल का पैर छोड़ दिया। जमीन पर मत देखो सरपंच जी, और डरो मत। ये जंगल आपके डर को पहचानता है। जितना डरोगे ये उतना ही डराएगा। बस मेरे पीछे पीछे चलते रहो। चलते चलते उन्हें अजीब आवाजें आने लगी। रामलाल को अपने मरे हुए पिता की आवाज सुनाई दी। रामलाल, तूने मेरा नाम मिट्टी में मिला दिया। चोर कहीं के, तूने गांव बेच दिया। नहीं, चुप रहो, मैं चोर नहीं हूं, मुझे माफ कर दो बापूजी। सरपंच जी, ये सिर्फ एक भ्रम है, इनकी मत सुनो। वो देखो, सामने गुफा है। सामने वही गुफा थी, लेकिन अब वहां अमारा नहीं थी। गुफा के मुहाने पर एक विशाल काला साया मंडरा रहा था। गुफा के अंदर से एक रहस्यमयी नीली रोशनी आ रही थी। वे कांपते हुए अंदर घुसे। अंदर का दृश्य किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। गुफा की दीवारों पर सैकड़ों इंसानी खोपड़ियां जड़ी हुई थीं, जिनकी खाली आंखें उन्हें घूर रही थीं। गुफा के बीच में जमीन के अंदर से एक विशाल धड़कता हुआ मांस का लोथड़ा निकला हुआ था। ये पिशाच वृक्ष का दिल था और उस दिल के सामने अमारा खड़ी थी, लेकिन अब वो बूढ़ी और कमजोर नहीं लग रही थी। उसका रूप दिव्य और भयानक दोनों था। उसकी आंखों में आग जल रही थी। आ गए लालची इंसान, अपने बेटे की चीखें सुनकर आया है। जब इस जंगल में हजारों पक्षियों के बच्चे और जानवरों के शावक मरे, तब तेरे कान बंद थे। मैं अपराधी हूँ माई, मैं गुनहगार हूँ। मेरे बेटे को छोड़ दो, मेरी जान ले लो, पर उसे बख्श दो। जान तो ये जंगल लेकर ही रहेगा, लेकिन किसकी, ये तुम्हें तय करना होगा। देख, ये पिशाच वृक्ष का हृदय है। ये तुम्हारे गांव वालों के लालच और पाप से जाग उठा है।
इसे शांत करने के लिए एक शुद्धिकरण चाहिए। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना होगा। रामलाल ने तुरंत अपनी सोने की घड़ी, गले की मोटी चेन और जेब से नोटों की गड्ढियां निकालकर अमारा के कदमों में रख दी। ले लो माई, ये सब ले लो, ये करोड़ों का है। मूर्ख, ये धातु और कागज के टुकड़े इस जंगल के लिए कचरा हैं। तेरी सबसे प्रिय वस्तु तेरा अहंकार और तेरा भविष्य है। वो कॉन्ट्रैक्ट के कागज कहाँ हैं जिस पर तूने इस जंगल की मौत का सौदा किया था? रामलाल ने कांपते हाथों से अपनी जेब से वो अग्रीमेंट निकाला जिस पर उसने और मिस्टर सक्सेना ने हस्ताक्षर किए थे। इसे जलाओ, लेकिन साधारण आग से नहीं। तुझे इसे अपनी सीधी हाथ की हथेली पर रखकर जलाना होगा। ये आग तेरे मांस को जलाएगी और वो दर्द तेरे पापों का प्रायश्चित होगा। वो दर्द इस जंगल के दर्द के सामने कुछ भी नहीं। क्या तू तैयार है? मुरलीधर ने रामलाल की तरफ देखा। ये एक भयानक शर्त थी। सरपंच जी, सोच लीजिए, हाथ हमेशा के लिए बेकार हो सकता है। रामलाल ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने चिंटू का तड़पता हुआ चेहरा आया। उसने गहरी सांस ली और माचिस निकाली। ये हाथ वैसे भी पाप करके गंदा हो चुका है। अगर ये जलकर मेरे बेटे और गांव को बचा सकता है तो इसे जल जाने दो।